हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अनदर मास्टरपीस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर में एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है और इस स्क्वायर के अंदर में एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस स्क्वायर के साइड से अलाइन। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया गया है जो स्क्वायर के दो साइड्स और इस क्वाड्रेंट को टच कर रहा है। हमें इस छोटे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके रेडियस की ज़रूरत है। अब इसके रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए किसी तरह से हमको इस स्क्वायर के साइड से इसको कनेक्ट करना होगा, एक रिलेशन बनाना होगा इसके रेडियस और स्क्वायर के साइड के बीच, फिर हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर पाएंगे। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन बस इतना है कि ये वाला जो हाइट है इस ट्रायंगल का वो है 4 यूनिट और यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है 8 यूनिट। तो सबसे पहले हम इनके कुछ नाम दे देते हैं। ये रहा ए, बी, सी, ये डी, ई एंड एफ। हम मान लेते हैं स्क्वायर के साइड को ए, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन दीज टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल एफ डी ई। सो क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये होगा 90 डिग्री का, ये 90 होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हमको ये दिख रहा है कि 90 डिग्री का है। ठीक है, नाउ ये पैरेलल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के साइड से, तो ये इसी का एक्सटेंशन है, तो ये और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल होगा, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो वी हैव ट्रायंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होंगे, इसीलिए ए बी अपॉन एफ डी इक्वल टू बी एफ अपॉन डी ई। इन सब का वैल्यू हम पुट करते हैं 4 अपॉन ए इक्वल्स ए अपॉन 8। तो यहाँ से हमको मिलता है ए स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड देयरफॉर ए इक्वल टू 4√2। सो हमको स्क्वायर का साइड लेंथ तो पता चल गया। अब हम फोकस करते हैं स्पेशली इस स्क्वायर पे और इसके अंदर बने ज्योमेट्री पे। सो ये हमारा स्क्वायर है बी एफ डी सी और इसके साइड को हमने माना था ए, ठीक है, हालांकि साइड लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एफ और सी को ज्वाइन करके इसका डायगोनल बनाते हैं। क्योंकि इसका साइड लेंथ हमने ए लिया है तो इसका जो डायगोनल होगा सी एफ वो हो जाएगा a√2। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ना, ये एग्जैक्टली इस छोटे वाले सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके सेंटर से होकर के पास होगा। लेकिन ये हमें प्रूव करना होगा कि ये एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि ये सारे पॉइंट कोलिनियर होंगे, तब जा करके हम इस छोटे सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है उसका नाम दे देते हैं ओ और इस वाले पॉइंट को हम कुछ नाम दे दे रहे हैं पी। नाउ इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस था वो हमारा स्क्वायर के साइड लेंथ से ही असाइन हो रहा था। इसका मतलब सी पी का जो लेंथ होगा वो ए के बराबर होगा क्योंकि ये रेडियस है, तो ये हमारा ए हो गया। अब हम इस छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर, तो ये ओ पी का लेंथ हो जाएगा स्मॉल आर। अब हम इसके सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं अगर हम सेंटर से इसको ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि हमने इसके रेडियस को आर लिया है तो ये वाला भी लेंथ आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, तो ये जो स्क्वायर है वो आर साइड का होगा और ये जो डायगोनल है इस छोटे वाले स्क्वायर का ओ एफ ये हो जाएगा r√2। सो हमने पी ओ मान लिया स्मॉल आर, तो ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा r√2। नाउ स्मॉल आर और स्मॉल ए के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमको पहले ये दिखाना होगा कि सी पी ओ एंड एफ ये चारों कोलिनियर है, मतलब कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है जो पी और ओ से पास हो रहा है। इसके लिए हम पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये दोनों छोटे वाले सर्कल और इस क्वाड्रेंट का कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इसका रेडियस है इस क्वाड्रेंट का तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक उसी तरीके से ये सेंटर है छोटे वाले सर्कल का और ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस को अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 और ये 90 टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। ये इंश्योर करता है कि सी ओ यहाँ तक तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। उसी तरीके से ओ एफ एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है। अब हमको किसी तरीके से ये दिखाना होगा कि ओ के अराउंड जो एंगल बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री होगा, तब ये इंश्योर हो जाएगा कि ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन है वो पी और ओ से पास हो रहा है, मतलब कहीं पर भी ये बेंड नहीं हो रहा है।
ये चारों ही पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। सो हमको पता है कि सी एफ डायगनल है, और ये क्योंकि 90 डिग्री का है तो इसका जो डायगनल है इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90, ये 90, 180 हो गया, और ये 45। ये तीनों मिल करके बन रहे हैं 225 डिग्री। तो बच कितना रहा है, 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, दैट इज 135 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल बच रहा है ये होगा हमारा 135 डिग्री का, 135 डिग्री। अगर ये 135 डिग्री होगा तो फिर इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब हम आते हैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल पर। ये हमारा 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 45। तो ये बच गया, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। सो ये एंगल हमारा 135 डिग्री। अब इस छोटे वाले स्क्वायर पर, क्योंकि ये इसका डायगनल है तो ये भी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी हमारा जो एंगल है वो बनेगा 45 डिग्री। 45 और ये 135, टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसीलिए पी, ओ, एफ और सी ये सारे कोलिनियर हो जाएंगे। सो यहाँ तक हमारा पर्पस कंप्लीट हो गया इसे कोलिनियर दिखाने का। अब हम आर और ए के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। सो फ्रेश डायग्राम में आते हैं। अब देखते हैं सी एफ इक्वल टू क्या होगा। सी एफ को हम लोग लिख सकते हैं सी पी प्लस पी ओ प्लस ओ एफ। सो सी एफ इक्वल टू सी पी प्लस पी ओ प्लस ओ एफ। सी एफ इक्वल टू होगा a√2, ये हो गया a√2। सी पी इक्वल टू ए प्लस पी ओ इक्वल टू स्मॉल आर प्लस ओ एफ इक्वल टू r√2, r√2। अब इस इक्वेशन में हम लोग ए का वैल्यू पुट करके आर का वैल्यू निकालेंगे। सो हमने ए का वैल्यू कैलकुलेट किया, 4√2 हमने निकाला था। सो इसे पुट कर 4√2 टाइम्स √2 इक्वल टू 4√2 प्लस यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √2। इसको लेफ्ट साइड ले जाकर के अगर हम कॉमन लेंगे तो 4√2 टाइम्स √2 माइनस 1 इक्वल टू r टाइम्स √2 प्लस 1। तो यहाँ से होगा r इक्वल टू 4 टाइम √2 टाइम्स √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज अगर हम करना चाहें तो √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 4√2 टाइम्स 3 माइनस 2√2। अब हम उस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर का वैल्यू पुट करने पर हमको ये मिलेगा, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको इसका आंसर मिलता है 32 पाई टाइम्स 17 माइनस 12√2। ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।